जादुई इच्छाधारी नागिन की कहानी। जामपुर गांव में एक शंकर भगवान जी का मंदिर था जो कई सालों पुराना था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती, उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती थी और रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उस रोशनी के सामने टिक नहीं पाता था। एक दिन वहां एक मुसाफिर आया। उसका नाम मोहन था। उसने कहा, अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? आप जाकर एक बार सरपंच साहब से मिल लीजिए, वही आपको यहाँ रुकने के लिए आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। मोहन वहाँ से सरपंच जी के पास निकल जाता है और सरपंच के पास जाकर कहता है, सरपंच साहब, मुझे कल सुबह तक के लिए यहाँ रुकना है। मुझे टीकमपुर जाना है, लेकिन रात बहुत हो गई है, तो मैं इस समय नहीं जा सकता। सरपंच साहब ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। मोहन ने उनका धन्यवाद किया। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन का बहुत आदर सम्मान करता है। लेकिन रात को मोहन सोता नहीं है, मंदिर की तरफ जाता है और सरपंच उसे मंदिर की तरफ जाते हुए देख लेते हैं। सरपंच भी मोहन के पीछे जाता है। सरपंच ने कहा, क्या बात है मोहन, आप इतनी रात को मंदिर के पास क्यों घूम रहे हो? मोहन ने कहा, मुझे यहाँ से कुछ आवाज और रोशनी दिखाई दी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। सरपंच साहब, ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती है तो ये मंदिर हमारी रक्षा करता है। मोहन ने कहा, यहाँ कोई नागिन है क्या सरपंच साहब? सरपंच जी ने कहा, आपको कैसे पता? मोहन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई नागिन है। सरपंच जी ने कहा, तुम कौन हो? मोहन ने कहा, मैं मोहन हूँ। सरपंच जी ने कहा, तुम कोई और हो, तभी तुमको ये पता चला कि यहाँ पर कोई नागिन है। सरपंच की आवाज सुनकर और भी लोग आ जाते हैं। लोग, क्या हुआ सरपंच जी, चिल्लाने लगते हैं। सरपंच जी ने सबसे कहा, इसे हमने मेहमान समझकर अपने घर और गांव में रखा, लेकिन ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे पता है कि यहाँ नागिन है। मोहन, मैं सपेरा हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से ये इच्छाधारी नागिन चाहिए। इस इच्छाधारी नागिन को तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। इतने में इच्छाधारी नागिन सामने आ जाती है और कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? मोहन ने कहा, मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मोहन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, और सालों से मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मोहन ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं ये पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन ने कहा, मत करो ऐसा तुम। मोहन ने कहा, मैं ऐसा करना ही चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो। इच्छाधारी नागिन ने कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोहन, और अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर संकट है। इच्छाधारी नागिन ने कहा, क्या संकट?
मोहन ने कहा, वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को बहुत परेशान करता है। अगर तुम नहीं आई तो वो सबको मार डालेगा। सिर्फ तुम ही उससे लड़ सकती हो। वो शक्ति मेरे पास भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। सरपंच जी ने कहा, इच्छाधारी नागिन, तुम यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस अघोरी को सबक मिले। इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहाँ से 4 पत्थर उठाती है और उस पर अपने विष को डालती है। उसे मोहन को देती है और कहती है कि इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना, जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी स्त्री शक्तियाँ चली जाएंगी। मोहन वो पत्थर लेकर चला जाता है और जैसा इच्छाधारी नागिन ने बोला होता है वैसा ही करता है। मोहन ने कहा, अघोरी, तुम लोगों को शराब पिलाना बंद करो, इससे गांव के लोगों की मौत हो रही है। अघोरी ने कहा, तुम कौन होते हो मेरे बीच में बोलने वाले? मैं ऐसा ही करता रहूँगा। ऐसा बोलते ही अघोरी, ये मुझे क्या हो रहा है? कोई मुझे बचाओ, मेरी शक्तियाँ खत्म हो रही है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। और अघोरी को लकवा हो जाता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। अघोरी कहता है, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगता है। इस प्रकार अघोरी फिर मोहन बोलता है, अघोरी, अब तुम साधारण इंसान हो और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म कर दी है। इसे नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। इच्छाधारी नागिन ने कहा, ये तुम्हारे कर्मों का फल है मोहन, ये तुमको पहले ही हमने समझाया था। अघोरी ने कहा, मैंने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। नागिन, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो और मेरी शक्तियाँ मुझे वापस कर दो। नागिन ने कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकती, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ तुमको वापस नहीं दे सकती। जो होना था हो गया, अब तुम फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस मिलेगी। अघोरी को ऐसा सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो सबसे पहले माफ़ी मांगता है और इच्छाधारी नागिन से भी माफ़ी मांगता है। ऐसे इच्छाधारी नागिन तो गांव की रक्षा करती है और तपस्या करने लगता है। इस कहानी से सीख, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करते हो तो आपका बुरा होता है, जैसे अघोरी का हुआ। वंदना स्टोरी चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा यह कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।